अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना किचन टूर। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोगों ने लाइक कर देना है इस वीडियो को और माशाल्लाह भी बोल दीजिएगा। ये हमारा छोटा सा किचन है और इसमें दो फैमिलीज़ जो हैं वो इजीली रह सकती हैं और हम दोनों फैमिलीज़ ने इस किचन को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखने की कोशिश की हुई है और आप लोगों को भी शायद कोई आइडिया मिल जाए कि आप लोग किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और बाकी मैं आप लोगों को कबर्ड्स वगैरह भी खोल के दिखा देती हूँ, इनकी पार्टीशन किस तरह से हुई है और मैंने किस तरह से इसमें चीज़ें वगैरह ऑर्गेनाइज़ की हैं। यहाँ पे किचन की एंट्रेंस में जो है वो एक फुट मैट बिछाया हुआ है और डोर अगर हम लोग खोलेंगे तो इसकी बैक साइड पे कुछ हुक्स लगाई हुई हैं हम लोगों ने। और यहाँ पे हम लोग अपने क्लीनिंग ब्रशेज़ रखते हैं और अभी भी आप लोग देख सकते हैं 2 से 3 ब्रश जो हैं वो लगे हुए हैं पीछे। और उसके अलावा जो है नीचे भी कुछ ब्रश पड़े हुए हैं जो कि डेली रूटीन में क्लीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। किचन के डोर की बैक साइड पे जो है वो हम लोगों ने 2 हुक्स लगाई हुई हैं जिनके ऊपर जो है हम लोग मार्केट के जो शॉपर बैग्स आते हैं वो लटका देते हैं, क्योंकि ये जो शॉपर बैग्स होते हैं डेली रूटीन में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। और कभी कभार जो है वो हम लोग इनको फोल्ड करके रख देते हैं, लेकिन अगर कभी टाइम ना हो तो फिर हम लोग ऐसे ही एक शॉपर बैग में डाल के सारे शॉपर बैग्स तो डोर के पीछे हैंग कर देते हैं। साथ में ही एक डस्टबिन पड़ी हुई थी और साथ में ही जो है वो 2 फ्रिज रखी हुई हैं हम लोगों ने। और फ्रिज की एक साइड पे जो है वो हम लोगों ने अपनी वेजिटेबल बास्केट रखी हुई है जिसमें डेली रूटीन की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो आती हैं, लाइक प्याज हो गए और आलू वगैरह हो गए या लहसुन अदरक जो होता है वो इसमें रखा होता है। हम वेजिटेबल बास्केट के साथ जो है वो आटे वाली बकेट पड़ी हुई थी और इसकी कबर्ड में कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने फ्रिज के साथ ही रख दी हुई है। और साथ में जो है एक कैन आबे ज़मज़म की पड़ी हुई थी। और यहाँ पे शेल्फ़ के ऊपर मैंने इतना कुछ नहीं रखा हुआ, कोई भी डेकोर वगैरह नहीं रखी हुई, क्योंकि डेली रूटीन में इसी तरह से हम लोग किचन को यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसी तरह से दिखाती हूँ। और शेल्फ़ के ऊपर जो है वो माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है, साथ में जो है ओवन के ऊपर टोस्टर पड़ा हुआ है। शेल्फ़ के ऊपर वो सब चीज़ें हैं जो कि डेली रूटीन में यूज़ में आती हैं, तो इसलिए फिर हम लोगों ने इनको शेल्फ़ के ऊपर ही सेट कर दिया हुआ है। यहाँ पे ओवन के नीचे वाली जो कबर्ड है, अगर इसको मैं खोलूँ तो इसके अंदर 2 पार्टीशन बनी हुई हैं। एक में जो है मैंने डेली यूज़ वाले कंटेनर्स रखे हुए हैं और कुछ बाउल पड़े हुए हैं बड़े बड़े जो कि वेजिटेबल्स वगैरह को वॉश करने के काम आते हैं। और अगर नीचे वाले पार्ट की बात की जाए तो उसमें मैंने कुकवेयर पैन रखे हुए हैं। इन दोनों के साथ वाली जो कबर्ड थी इसमें मैंने रखे हुए हैं चावल, मिल्क पाउडर और साथ में जो है वो चीनी की बकेट्स रखी हुई हैं। इस तरह से नीचे जो वाली जो कबर्ड्स हैं उसमें 2-2 पार्टीशन हैं। अगर मैं ऊपर वाली कबर्ड्स की बात करूं तो इनके अंदर जो है वो 3-3 पार्टीशन है और 2 पार्टीशन इसके यूज़ हो जाती हैं इजीली, लेकिन जो थर्ड वाली है वो काफ़ी ऊंची है, तो उसमें हम लोग जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना जो कम कम यूज़ होती हैं वो रख देते हैं। आगे चल के मैं दिखाती भी हूँ किस तरह से है वो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ऊपर वाली कबर्ड्स हैं उनकी 3 पार्टीशन बनी हुई हैं और सबसे ऊपर वाली पार्टीशन में मैंने रखे हुए हैं नूडल्स और साथ में ही जो है वो स्पैगेटीज़ पड़ी हुई हैं, मैक्रोनी पड़ी हुई हैं और सेवियां वगैरह पड़ी हुई हैं। इस तरह की चीज़ें मैं ऊपर रख देती हूँ जो कि कम कम यूज़ होती हैं। जो मिडल वाला पार्ट है इसमें मैंने बास्केट रखी हुई हैं जिसके अंदर जो है वो मैंने जो बेसिक स्पाइस होते हैं लाइक नमक, मिर्च, हल्दी, इस तरह के पैकेट्स जो आते हैं वो रख देती हूँ। जो स्टोरेज बॉक्सेस हैं उनके अंदर मैंने रखे हुए हैं अपने सारे गर्म मसाले। और यहाँ पे ये जो 3 ड्रोवर्स हैं इनको मैंने पिछले दिनों ही क्लीन किया था और सारा ऑर्गेनाइज़ भी किया था मैंने, तो फिर भी थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं ना वो बिखर जाती हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ फिर भी थोड़ी सी हालत जो है ना इसकी ख़राब हो गई हुई है। पिछले दिनों जब इसको क्लीन किया था तब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था डिटेल के साथ, वो वीडियो मैं इसी वीडियो में लिंक कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो शेल्फ़ है यहाँ पे मैंने कुछ स्पून रखे हुए हैं, या इसके साथ जो है वो जूसर मशीन पड़ी होती है जो कि अभी नहीं थी इस टाइम पे बाहर। और साथ में ही जो है मैंने थोड़े से अपने डेली यूज़ के सामान रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरी कॉफ़ी ब्लेंड मशीन पड़ी हुई है और साथ में बेटे का जो मिल्क पाउडर है वो पड़ा हुआ है और साथ में ही एक आर्टिफिशियल कैक्टस था मेरे पास तो वो मैंने रखा हुआ है। और इन चीज़ों के साथ ही जो है मैंने मसाला जो रैक होता है वो लगाया हुआ है वॉल के ऊपर। उसके अलावा मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा जो स्टिकर्स वगैरह होते हैं या डेकोरेशन वगैरह होती हैं वो कुछ नहीं रखी हुई अपने किचन में। और ओवन के ऊपर बस मैंने एक मेजरमेंट स्केल रखा हुआ है जो कि डेली रूटीन में यूज़ होता है। ये जो सिंक एरिया है ये तो मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ क्लीनिंग के दौरान। और सिंक एरिया के बिल्कुल साथ ही ये फिर से वेजिटेबल बास्केट और आटे वाली बकेट आ जाती है। तो आप लोगों को मेरा जो किचन है वो बहुत ही सिंपल नज़र आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश तो यही की हुई है कि इसको ऑर्गेनाइज़ रखूँ। और मेरे साथ जो फैमिली होती है वो कौन होती है वो तो तभी बताऊँगी जब मेरे 1K कंप्लीट हो जाएंगे, थोड़ा सा ग्रो कर जाऊँगी।
लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर किचन हमारा क्लीन और ऑर्गेनाइज़ है तो इसमें हम दोनों फैमिलीज़ का हाथ है, किसी एक का हाथ नहीं है। दोनों फैमिलीज़ मिलके किचन को ऑर्गेनाइज़ और क्लीन रखने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक कबर्ड में जो है वो मैंने अपना डिनर सेट रखा हुआ है, जो कि डेली रूटीन में हमारे बर्तन यूज़ होते हैं, और साथ में ही जो है वो कुछ पैक बर्तन पड़े हुए हैं और कुछ बर्तन ऐसे हैं जो कि मेहमानों के लिए यूज़ होते हैं, जो कि मैं कम यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे जो ये कबर्ड है इसके अंदर भी कुछ शीशे की ट्रे पड़ी हुई हैं और कुछ शीशे के ग्लास पड़े हुए हैं और सूप बाउल पड़े हुए हैं। तो ये ऐसी कबर्ड है जिसमें कम बर्तन यूज़ होते हैं और किसी के आने पे यूज़ होते हैं। सो यहाँ पे सिंक के नीचे वाला जो एरिया है इसको हम लोगों ने इस तरह से यूटिलाइज़ किया हुआ है। और सिंक एरिया में अक्सर मसला रहता है पानी की लीकेज का, और वो भी क्यों होता है वो भी ज़रूर कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो इसलिए फिर हम लोग इसमें बर्तन वगैरह बिल्कुल नहीं रखते, बस जो बास्केट्स हैं उनके अंदर मैंने क्लीनिंग का कुछ सामान रखा हुआ है, लाइक डिश वॉश हो गया, जिफ हो गया, और बाकी जो है वो स्टील वूल और स्पॉन्ज वगैरह जो भी हम लोग लेके आते हैं किचन क्लीनिंग के लिए, वो सब हम लोग सिंक के नीचे वाले एरिया में रख देते हैं। और उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने बास्केट सेट की हुई हैं, क्योंकि सिंक एरिया का कभी भी पता नहीं चलता कि ये कब लीक होना शुरू हो जाए या इसकी लीकेज हो जाए, और उसकी रीज़न क्या होती है वो मैं आप लोगों को किसी भी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को मेरा किचन अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने माशाल्लाह बोल देना है, और अगर नहीं भी अच्छा लगा तो तब भी आप लोगों ने माशाल्लाह बोल देना है। मेरा किचन जो है ये है तो छोटा, लेकिन इसमें स्टोरेज जो है वो काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इसको किस तरह से क्लीन करती हूँ वो तो मैं अक्सर वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो ही जाएगा। और यहाँ पर कुछ मैंने शीशे के बर्तन रखे हुए थे जो ऊपर वाली कबर्ड है, और साथ में AC इंस्टॉल किया हुआ है जो कि मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ कभी कभार, और ज़्यादातर मैं उसी टाइम पे यूज़ करती हूँ जब मैं एक वेजिटेबल वगैरह कट कर रही होती हूँ, क्योंकि जब आप लोग खाना बना रहे होते हो तो फिर AC की वजह से जो खाना है ना बहुत ही टाइम लेता है बनने में। तो इसलिए फिर मैं वेजिटेबल कट करते हुए या बर्तन वगैरह वॉश करते हुए ऑन कर लेती हूँ अगर ज़्यादा गर्मी हो तो। नॉर्मली जो है वो किचन का टेम्परेचर ठीक ही होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। सो इधर वॉल पे जो है ये मैंने ऑनलाइन कुछ स्टिकर्स मंगवाए थे तीमों से, तो वो मैंने इस वॉल पे लगवा लिए थे। हाँ, एक और बात बताना चाहूँगी कि अभी तक जो है वो हम लोगों ने किचन में चिमनी इंस्टॉल नहीं करवाई हुई, और इंशाल्लाह वो भी हम लोग करवा लेंगे कुछ देर तक। सो यही था किचन टूर। अच्छा लगा हो तो लाइक। अल्लाह हाफिज़।